मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ शरीफ शो में। इसमें आपको इसीलिए बुलाया गया है कि आपके गले में हमेशा एक सच्ची और शरीफाना आवाज़, और आपके गीतों में भी वो आपकी चॉइस भी बड़ी अच्छी रही। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, आपने पहला गीत किसका गाया, कौन से मौसीकार का, किसका लिखा हुआ? बज़मी साहब ने गाया था मैंने। बज़मी साहब के लिए गाया जी। निसार बज़मी साहब के आपसे आपका स्टार्ट है? स्टार्ट तो मैंने बहुत पहले ए हमीद साहब मुझे लेके थे, उनका मैंने गाना गाया। ए हमीद साहब ने बड़े हाँ, अच्छे मगर फिर वो कुछ नोटिस में नहीं आई मेरी आवाज़। जो जब बज़मी साहब का मैंने फिल्म पहचान के लिए गाना गाया, वो ये मेरी वाला गाना, हाँ जी, तेरा मेरा प्यार तेरे जीवन के संग रहेगा, वो मेरी पहचान बन गया। ये गाना पिक्चराइज हुआ था नदीम साहब। नदीम साहब, ये आपका पहला हिट गाना था? पहला गाना मेरा कब। क्या खूबसूरत आपने गाया था, कितना खूबसूरत, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है माशाल्लाह। मेहंदी हसन साहब के साथ आपने गाना गाया जी, डुएट गाए आपने। एक वो था मुझे दिल से ना भुलाना, क्या कौन सा गाना? एक गाना और था जो वो था दो प्यासे दिल हम एक हुए बंदिश के थे, सारा म्यूजिक का मेरा नहीं, मैं वो ही पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप मेहंदी हसन साहब के साथ गाती थी तो गाना तो इतना रोमांटिक होता था, लेकिन आप देखती तो मेहंदी साहब को होंगी। बात ये पूछना, बात में ये नहीं आज मुझे बताइए, मैं आपको मुझे जवाब दे, आपके जहन में इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे जुमले आते कहाँ से? ये अल्लाह की देन है। मुझे एक रग कुछ ज्यादा है आपके पास, कुछ है मसला। हालांकि असल में मैं रगे बदलवाई है ना अभी बाईपास में, हो सकता है उसकी। नहीं, बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारी बात होती है। मेरी बात कहाँ गई? वो बताइए कि जब आप एक गाना गा रहे हैं कि मुझे दिल से ना भुलाना, और एक गाना गा रहे हैं दो प्यासे दिल एक हुए ऐसे, तो इन बातों में कितना रोमांस है, बहुत रोमांस। जब ये आप गाँव उनके साथ रही हैं तो क्या आपके जहन कुछ डिस्टर्ब नहीं होता? देर के लिए आंखें बंद कर लेते थे बस। हम समझते थे संतोष कुमार खड़े, यानी आंखें बंद कर लेती थी थोड़ी देर के लिए। अच्छा, आंखें बंद करके उस तस्वुर के लिए। एक मिनट, मेरे सवाल को देखे। आंखें बंद कर लेती थी, फिर आंखें बंद करके फिर किसको लाती थी जो आवाज इतनी रोमांटिक हो जाती थी? वो नाम ले तो लिया मैंने आपका, संतोष कुमार साहब हैं जो हमारे हीरो होते थे। सारे दिन सोचते थे कि भाई वो खड़े हैं सामने, संतोष खड़े हैं, हाँ, पारो तुम मिलने क्यों नहीं आई। वो तो दिलीप कुमार। मैं कहूँगी, मैं कहती थी बापू मैं कैसे आती, मैं कैसे आती, बापू जाग रहा था। बापू जाग रहा था। अच्छा, एक अजीब सी बात है, मैडम नूरजहां ने जितना भी गाना गाया बहुत हसीन गाया, जाहिर है मलका तरन्नुम नूरजहां। अच्छा, मुझे बताइए, मलका तरन्नुम नूरजहां का एक अवार्ड हुआ था, ऐसी मैं बात नहीं कर रहा मगर सही बात, मेलोडी क्वीन अवार्ड, आप भी लाहौर में थी उस वक्त जब ये अवार्ड हुआ, मैडम भी हयात थी। हमने अपने प्रोग्राम में शाहिदा मिनी को बुलाया था, उनसे हमने पूछा था कि मैडम जिंदा थी, वो उस अवार्ड की तकरीब में नहीं आई जिसमें उन्हें मेलोडी क्वीन का अवार्ड दिया गया, और वो अवार्ड 14 साल 12 साल हो गए उसको, उसके बाद वो अवार्ड दोबारा नहीं हुआ और शाहिदा मिनी को वो अवार्ड दिया गया मेलोडी क्वीन। फिर उन्होंने बताया यहाँ पे शाहिदा जी ने कि जी मुझे मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया का अवार्ड भी मिला है, यानी कि एशिया में तो लता भी आ गई और सब लापता हो गए उसके अंदर। तो आप क्या समझती हैं कि ये अवार्ड सही मिला? शाहिदा मिनी से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे भाई, वो बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरी बात को नहीं फॉलो कर रही हैं आप। मैं कह रहा हूँ कर लिया फॉलो। आप ये बात बताइए कि आपकी मौजूदगी में और जो मैडम को गाती हैं ख़वातीन, उनकी मौजूदगी में अगर शाहिदा मिनी जी हैं वो अवार्ड ले लेती हैं मेलोडी क्वीन का, तो क्या ये आपकी नज़र में बिल्कुल सही जजमेंट है? बिल्कुल सही तो नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए कि जो बात कहाँ उधर तो कहाँ उधर। तो अब ये कि ये बड़ी अखलाकी जुर्रत की बात है। उस अगर मैं होती उनकी जगह पर मैं उसको वापस कर देती कि मुझे आप होती तो आप अवार्ड दे दी कि मुझे हक नहीं है। आप जैसी सुरीली फनकारा ये कह रही है कि मैं होती तो मैं अवार्ड वापस दे देती। क्योंकि नूरजहां जो ये फी जमाना मैडम नूरजहां जी का सब बुढ़ापा गा रहे हैं, जवानी का माई का लाल नहीं गा रहा। साहब जवानी जो उनकी जो उन्होंने गा के दिखा दिया, जो रिकॉर्ड एक कायम कर दिया, उसको कोई माइकल लाल हाथ नहीं लगा सकता। सही। रोमन घोष साहब के साथ आपने गाने गाए? बहुत काम किया, बहुत काम किया।
कैसा लगता है म्यूजिक डायरेक्टर वो आपको? वो तो बस प्रिंस आदमी था, क्या बात है, प्रिंस टाइप क्या था? प्रिंस थे वो बिल्कुल, अपने काम के। अपने काम में। यानी कि मैं अगर नहीं पहुंच सकी रिहर्सल के पर, तो लिटरली आप यकीन करें, क्योंकि इतना हम लोग बिजी होते थे उमर साहब, तो हम लोग जब गए हैं तो वो टहल रहे होते थे बाहर। वो मुकद्दम सब चीज़ से सबसे ज़्यादा क्या समझते हैं, रिहर्सल। रिहर्सल, सही बात है, परफेक्टली। उनका गाना जो हमने कभी भी स्क्रिप्ट के साथ नहीं गाया, विदाउट स्क्रिप्ट, हमें ज़बान नहीं याद होता था। वो इतना याद करवा देते थे कि आपको लिखा हुआ नहीं हाथ में नहीं चाहिए होता। सही बात है। आप लय को ज़्यादा अहमियत देती है सुर को? सब चीज़ें ज़रूरी हैं, जब एक चीज़ ग्रामर में आ गई तो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। नुसरत फ़तेह अली को कहाँ देखते हैं आप? बहुत बड़े फनकार थे वो। मैडम नूरजहां से आपके कैसे ताल्लुकात थे? मेरे तो बहुत से ताल्लुक थे, ठीक ताल्लुक? बहुत ठीक थे जी। आप सुना, आप जब लाहौर गई थी आपकी बहुत शानदार दावत की थी। हाँ, मैं बहुत, एक दफ़ा नहीं 3-4 दफ़ा की उन्होंने मेरी दावत। और अच्छा सुनती, रेशमा को भी सुनती थी वो बुला हाँ, कर। आप मजाक नहीं, सही में ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। रेशमा को उन्होंने घर से बुला के, वो अच्छी कदरदान औरत थी मेरा ख्याल। रेशमा जो है ना, रेशमा जी हमारी बड़ी प्यारी आर्टिस्ट हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो वो ना बहुत मज़ेदार होती, बातें बहुत अच्छी अच्छी करती थी। वो बात करते और डर, चाहे आगे कितनी बड़ी कोई पर्सनैलिटी उनके ना हो। वो तो इंदिरा गांधी से भी अजीब सी बात करती थी। अजीब इंदिरा सी गांधी ने कहा आप कोई काम मेरे लायक बताए, उन्होंने कहा मेरे गांव की सड़क बनवा दे। सारी बातें कर देती है, बड़ी भोली औरत है वो तो। प्रोग्राम में बैठ के सारी बातें कर देती है, जो ऑडियंस से बातें कर देती अच्छी है, थी, ऑडियंस से बातें कर देती है। ढोलक बजा रहे हैं, मेरा कुड़म है ये, हाँ। हमारा समधी है ये, ढोलक बजा रहे हैं। हाँ, साफ बात कर, साफ बता देती है हर बात। बहरहाल अब हम इधर आते हैं। हाँ सही। आपकी शादी नहीं हुई, नहीं, इनकी भी शादी नहीं हुई। किसी की नहीं होती, किसी की 3-4 हो जाती हैं, अब क्या किया जाए। बात ये कि रऊफ भाई की शादी नहीं हुई, रऊफ भाई की शादी नहीं हुई, मगर उन्होंने जो मसला इनका बयान किया है उसको ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है। अच्छा, इनके जहन में जो तखय्युल है, तखय्युल से शादी कर बैठे हैं। उसके साथ ही वो आती भी हैं, खाना भी पकाती हैं, कपड़े भी इनके धो के चली जाती हैं, और इनके साथ शॉपिंग पे भी जाती हैं, सारे काम। आपने भी किसको बता दिया। नहीं, वो एक हिसाब से सही कह रहे हैं। ये एक दूसरी बात है, ये बहुत ही अलग मिजाज की बात सही है। बात है। ये मिजाज का एक माइंड सेटअप है उनका। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका भी तो ऐसा माइंड सेटअप नहीं है। नहीं, ये सवाल है जनरल नॉलेज है भाई, लोग पूछना चाहते हैं। दुनिया करती है, ये दुनिया लता जी से पूछती है आज तक की, है ना। हाँ, लता। वो कहती है मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। उन्होंने भी सॉरी रऊफ साहब वाला काम किया हुआ था। तखय्युली शादी किससे की थी? के सहगल साहब से। सहगल? हाँ, ओए हो, इतनी अजीब डरी हुई आवाज, सहमी हुई आवाज के साथ। वो तो ऐसा लगता था कुछ चोरी का गाना गा रहे है गमे मुस्तमिल कितना नाम। वो तो लगता था कुछ डर के गा रहे, किसी ने पिस्तौल रखी हुई, गाओ। लता जी को किस कैलिबर का सिंगर समझते हैं? लता बेहतर है, आशा बेहतर है? नहीं, दोनों अपनी अपनी सिफ्त में। आपके शरीफ शो वाली बात, क्या? बहुत ही नफीस आवाज़ उनकी, पाकिज़ा। पाकीज़ा आवाज, और आशा जी की आवाज़ शरारती आवाज़, मतलब शैतानी आवाज। आवाज़ में कुछ चुलबुलापन, शरारती। चुलबुली को उर्दू से थोड़ा सा और बाहर निकाले, छिचोरी हो जाती है। छिचोरी है। दोनों बहनों का डिफरेंस हो गया, वही जो अताउल्लाह में और मेहदी हसन में है। अरे भैया ये अताउल्लाह और मेहदी हसन में भी यही फर्क है ना। मेहदी साहब भी गम के गाने गाते हैं, अताउल्लाह भी गम के गाता है, मेहदी हसन लेकिन साहब- उसका गम बिल्कुल घरेलू टाइप का। साहब मेहदी साहब जैसा तो कोई दूसरा पैदा ही नहीं होने वाला। हाँ, तो मेहदी हसन कैसे पैदा होंगे? वालिदैन ही फौत हो गए उनके। अब मेहदी हसन नहीं पैदा हो सकते, अब नहीं हो सकता, अब मुमकिन नहीं है। ये तो बात अब तौबा है। वो हो गई ना, खत्म हो गई मेहदी साहब वाली बात। मेहदी साहब नहीं पैदा हो सकते, मोहम्मद रफ़ी नहीं पैदा हो सकते। आपने गाया मेहदी साहब के साथ डुएट, बड़े एहसास की बात है, बड़े ऑनर मैं समझती मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। आपने गाया, लता ने उनके बारे में कहा उनके गले में भगवान बोलते हैं, यहाँ तक बोल दिया लता ने, बता रहे कहा। अच्छा, हम बात कर रहे थे नूरजहां की, फिर उसी दौरान में नाहिद अख्तर आई। आपका उनका एक ही जमाना है? बहामा। तो वो मुझसे 2 साल सीनियर है। आपसे सीनियर है? जी। मतलब इसका मतलब उम्र में ही बड़ी होंगी वो। नहीं, बड़ी तो नहीं। आप सब में बड़ा कौन है? मैडम नूरजहां, शाहिदा मिन्नी, आप और नाहिद अख्तर। शायद मिनी तो मैडम के ज़माने में थी नहीं। इस चारों में से कौन बड़ा है, ये भी फैसला हो जाए ना। देखें, हम बैठे हैं जनता की अदालत में, जनता करे फैसला है। जनता अभी बैठी है ना,
अपने मुंह में मिठू हम कैसे बन जाए? बताए ना, एक कौन बड़ा है आप में? मजबूर है, उफ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। जो हिंदुस्तान के म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो आप समझ ही गए होंगे ख्वातीन हज़रात, ये लड़की जब आती है ये ब्रेक लगवा देती है। एक छोटे से, वाकई छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दोबारा शुरू करते हैं रऊफ सिद्दीकी भाई और महनाज से गुफ्तगू का आगाज। वेलकम बैक, शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात, हमने आपसे कहा था वापस आ गए। हस्बे वादा हमने कहा वापस आ गए। हमारे साथ बैठी हुई है महनाज बेगम और तशरीफ़ फरमा जनाब रऊफ सिद्दीकी साहब, जो कि किताबों के खालिक भी हैं और तकरीबन मैं समझता हूँ 3, 4, 5 तकरीबन 8, 9 मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो ये उसमें रहे हैं। इस वक्त वज़ीर हैं सनत व तिजारत के। अच्छा ये बताइए, आपने जो अभी ये अपनी किताबें लिखी, मतलब मेरे पास, मैं चाहूँगा कि ख़ुद आप अपनी ही किताब में से कोई एक चीज़ सुनाइए। आपकी किताबें हैं तो मैं आपको पेश करता हूँ, आप ही किताबें आपको पेश करता हूँ। कोई खूबसूरत ऐसी नज़म, ऐसी गज़ल जो आपको ख़ुद पसंद हो ज़ाती तौर पे, और फिर वो महनाज बाद में उसको गुनगुनाएंगी। कोई बात नहीं, मैं समझूंगा वही महनाज गा रही है, आप जैसा भी गाए कोई बात नहीं। मैंने आपसे गुफ्तगू की थी ना पहले, जी, तो मैं अपने उसी के हवाले से आपको एक दो शेर सुनाता हूँ, एक छोटी नज़म सुनाता हूँ प्लीज़, ताकि आपको पूरी तरह यकीन आ जाए मेरे ख्याल में। तख़य्युल का। हाँ, क्योंकि आप इजाफा भी करते जा रहे हैं ना, खाना भी पका रही है और नहीं शॉपिंग। नहीं, आपने कहा मैं खाना पकाने की मर्जी से आती है, मेरी मर्जी से जाती है। मैंने खाना पकाने के लिए कब कहा? जब आती होगी तो फालतू तो नहीं बैठती होगी, वो काम तो करती होगी। तो इसके ये 2 शेर थे, वो एक शेर भी मैंने पहले सुनाया था कि उसकी सूरत थी चांद की सूरत, उसकी सूरत थी चांद की सूरत, चांदनी बन के छा गई थी वो, और उसकी आंखें थी झील सी आंखें, उसकी आंखें थी झील सी आंखें, कितने दरिया बहा गई थी वो। वाह। और उसकी यादों की ये करामत थी, उसकी यादों की ये करामत थी, उसकी यादों की ये करामत थी, बंद कमरे में आ गई थी वो। वाह। बंद कमरे में ये एक नज़्म जो इस हवाले से, तो ये मैं पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ आपके उसमें, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत लाइट प्रोग्राम है और आप बहुत मूड में भी बैठे हुए हैं। सर मूड में नहीं, मैं तो बस ऐसे ही वो टॉक ऐसी कर रहा हूँ कि ज़रा इन्फॉर्मेटिव भी है वो, और दूसरी थोड़ी सी हमें मसाइल भी बयान करते हैं। पता नहीं आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन आप जमा कर रहे हैं ज़ाती तौर पे, लेकिन ये इत्तेफाक ये था कि ये जो मोम की मरियम जिसका आपने जिक्र किया था वो, और एक थी मेरी नज़्म अबला परी, वो इत्तेफाक ये था कि वो अबला परी, हाँ अबला परी, वो पसंद भी बहुत आई, तो मैं वो सुना देता हूँ और ये पहली दफ़ा सुना रहा हूँ। अबला परी, हाँ, ये आपकी नज़र कर देता हूँ। ठीक, इरशाद। कि इसका उन्वान अबला परी। हुजरे जहाँ के गुप अंधेरे में, हुजरे जहाँ के गुप अंधेरे में, एक तख़य्युल बहार का लेकर, हुजरे जहाँ के गुप अंधेरे में, एक तख़य्युल बहार का लेकर, तेरा पैकर तराश लेता हूँ, और ए अबला परी अक्सर 14वीं शब के चाँद की सूरत, हुजरे जहाँ के गुप अंधेरे में, तेरा पैकर ज़हूर पाता है। हुजरे जहाँ के गुप अंधेरे में, तेरा पैकर ज़हूर पाता है, मेहरबान सुबह ज़िंदगी बनकर गीत रंगीनियों के गाता है, गालिबो मीर की गज़ल की तरह मेरे शेरों में डूब जाता है। वाह। उसकी हम जोलियाँ गुलाबों से, उसकी हम जोलियाँ गुलाबों से उसका रंगी बदन सजाती हैं, गीत जैसे अमीर खुसरो के धीमे धीमे सुरों में गाती हैं। वाह। और फिर उसका मरमरी पैकर हुजरे जहाँ के गुप अंधेरे में मेरी बेरब्त धड़कनों का चिराग अपने होठों से खुद बुझाता है। वाह। प्यार को जाविदा बनाता है हुजरे जहाँ के गुप अंधेरे में। अब ये गुरेज देखिएगा, या तो सुना ना हमने, हुजरे जहाँ के गुप अंधेरे में खुद फरेबी से खौफ आता है।
हुजरे जहाँ के गुप अंधेरे में खुद फरेबी से खौफ आता है, न वो सुनता है मुझसे मेरी गज़ल, न वो मेरी गज़ल सुनाता है, वाह। न वो हम जोलियाँ गुलाबों से उसका रंगी बदन सजाती हैं, और न धीमे सुरों में खुसरो का ज़ेर लब गीत गुनगुनाती हैं। मेरी तन्हाई खुद ज़ेर लब गुनगुनाती हैं, मेरी तन्हाई खुद फरेबी से, और उम्र तवील पाती है। हाँ बज़ाहिर तो कुछ नहीं होता, हाँ बज़ाहिर तो कुछ नहीं होता, हुजरे जहाँ के गुप अंधेरे में, लेकिन ए अबला परी हर शब तेरा पैकर तराशने वाला, रोज़ जीता है रोज़ मरता है, लेकिन एक इंतज़ार सुबह तरफ, कल भी करता था अब भी करता है। वाह। आप क्या कहेंगे इस बात को? शायरी को बहुत पसंद करती हैं, पढ़ती भी हैं। आपसे एक ताज़ियत भी करनी थी मुझे, माइकल जैक्सन की वफात की। इसमें हंसने की क्या बात? आप अंग्रेजी गीत गाती हैं कि नहीं गाती? तो क्यों नहीं गाते? गाती हैं ना, पसंद करती हैं। तो अंग्रेजी गीत गुनगुनाए, उन्होंने अपनी किताब की खूबसूरत नज़म सुनाई। आप क्या पेश इनकी टक्कर पे क्या पेश करेंगे? Forever young, forever young, हमेशा मेरे जहन में जवान रहेगी तख़य्युलाती शक्ल। अवार्ड्स की दौड़ के अंदर भी माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि निगार अवार्ड्स सबसे ज़्यादा किसने लिए होंगे पाकिस्तान? नूरजहां जी के बाद मेरे ख्याल मैंने लिए, मेरा ख्याल, क्योंकि 9 साल तक तो मुझे मुस्तकिल मिला है। 9 साल तक हर साल निगार अवार्ड आपको? क्या बात, क्या बात। 9 साल तक मुस्तकिल मिला। 9 साल तक जी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से मुझे मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अभी जनरल मुशर्रफ साहब का था हमारा वो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये भी मुझे मिला। और मतलब तमाम ग्रेजुएट अवार्ड्स जितने भी मुल्क में हमारे अवार्ड सब मुझे मिल गए, सारे मिल गए। अवार्डों के साथ कभी कैश मिलता? ये मैं शिकायत है ना, सितारा इम्तियाज के साथ पैसे मिलते हैं, बेचारी साबिर होती हैं थोड़ी सी। नहीं सुनते रहे ना, सितारा इम्तियाज के साथ पैसे मिलते हैं, ना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के साथ पैसे मिलते हैं, ना तमगा इम्तियाज के साथ पैसे मिलते हैं, किसी अवार्ड के साथ पैसे नहीं मिलते। इससे बेहतर लोकल गवर्नमेंट का इनका अवार्ड था, सूबाई गवर्नमेंट का, जिसके अंदर 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक के कैश अवार्ड साथ देते। मैंने सोचा और मैंने इस मिलते हैं अपने मज़ार पे चढ़ा लो। मैंने इस अवार्ड के बारे में प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त कहा था कि जब ये सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी आप देते हैं, ये तकरीर में कहा था, मैं प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, मैंने कहा था जब आप ये अवार्ड देते हैं तो आप 40-50 हज़ार रुपये उन आर्टिस्टों को भी दे दें, ताकि वो ये अवार्ड जो आपसे लेते हैं उसके लिए वो एक अलमारी ख़रीद के उसमें टांग तो सके। आय हाय हाय। मैं आज इस लाइन के ऊपर आकर के प्रोग्राम की ये बॉटम लाइन को करता हूँ कि आप और आप मेरी नज़र में 2 ऐसी शख्सियतें थी, मैं आप लोगों को मिक्सअप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने अपने फील्ड में, क्योंकि रऊफ भाई का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो स्ट्रॉन्ग है, और फिर इनकी एक क़यादत इतनी स्ट्रॉन्ग है जो जिनकी क़यादत में ये हैं, और उस क़यादत की एक तरबियत है जो इनके किरदार में नज़र आती है, इनकी गुफ्तार में नज़र आती है। फिर इनकी सलाहियतों के इजहार के तरीके, उनके शेड बनते गए, मिनिस्ट्री जैसी मिलती गई, अपनी ही मिनिस्ट्री के ख़िलाफ़ वो बातें करते रहे और काम करते रहे, और रिवायत से हट के इन्होंने मिनिस्ट्रीज़ को चलाया। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और सल्यूट करते हैं सर आज के शरीफ शो में कि आप तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच। और महनाज बाजी, आपकी आवाज़ की जो सुर की पाकीज़गी है, मैं उसे सल्यूट करता हूँ कि आपने अपनी आवाज़ को, अपनी सुर की पाकीज़गी, है मैं जुमला इस्तेमाल करूँगा कि सुर की जो एक पाकीज़गी होती है, आपने उसको मेंटेन किया, और आपने ज़रूरतन भी, चाहे आप तंग आ गई हो किसी किस्म की सिचुएशन में, हालात में आ गई हो, लेकिन आपने घटिया कलाम और गंदे गाने नहीं गाए, जिस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने, थैंक यू। लेकिन मैं इस पूरी ऑडियंस के सामने आपके आज शो पे तशरीफ़ लाने पे शुक्रिया अदा करता हूं, बेइंतहा मशकूर ममनून हूँ, और एक बार मैं फिर दिल की गहराइयों से अपने चैनल की तरफ से
अपनी तमाम टीम की तरफ से रऊफ सिद्दीकी भाई आपका, मेनात बाजी आपका इंतहाई मशकूर ममनून कि आप लोग तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया और आपने अपने कीमती ख्यालात अपने हमें अता फरमाए। सर थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच।